मैं 2016 से बस होस्टेस की जॉब कर रही हूँ। पहले मैंने जब स्टार्टिंग शुरू की थी, मैंने बिलाल ट्रैवल से शुरू की थी, रैबट से। फायरिंग 2-3 हमारे हादसात हुए हैं। ड्राइवर को गोली लगी है, गार्ड को लगी है, होस्टेस को भी लगी है। कल को टाँग टूट जाए, बाजू टूट जाए, माँ है, बाप है, बहन है, जब तक उनका कमा के देंगे, हम उनको अच्छे लगेंगे। अगर चारपाई पे बैठ जाएँगे तो सगा भाई जिसको कमा के जिनके लिए बाहर निकले थे, वो भी हमें बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अपने एक औरत है, वो घर से बाहर निकलती है, किस लिए? पैसे के लिए निकलती है। अगर देखा जाए तो बस होस्टेस भी एज़ द मॉडल इस्तेमाल की जाती है। क्या जब पैसेंजर आते हैं, होस्टेस को सर से लेके पाँव तक देखता है, फिर वो टिकट परचेज़ करता है। तो हर बंदा इज़्ज़त वाला भी होते हैं और दूसरे बेगैरत लोग भी होते हैं। या मैंने प्राइमरी तक मैं स्कूल गई थी, उसके बाद मेरा शौक था मैं दरस निज़ामी करूँ। फिर मैंने दरस निज़ामी किया 4 साल। उसके दौरान मैंने 2 साल टीचिंग भी की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री का एक नया चेहरा, उभरता हुआ चेहरा सादिया शहजादी मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले ड्रामे की रिहर्सल पर वो पहुंची हैं शालीमार थिएटर में, कि कैसे उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में आने का फैसला किया, इससे पहले वो क्या काम करती थी, क्या मकासद, क्या गोल्स लेकर वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएँ? सादिया, पहला ड्रामा है, रिहर्सल पर आप पहुंची हुई हैं, कैसा लग रहा है शोबिज़ में आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी, लोग जो आपके साथ रिहर्सल कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आई हूँ। जितने भी यहाँ पे उस्ताद हैं, अदाकारें हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनका मेरे साथ बहुत अच्छा इख़्लाक़ है। उनका लहज़ा बोलने का, चालने का, मुझे आके यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ है। इससे पहले कभी थिएटर ड्रामे देखे थे जो आपको इस तरफ आने का शौक हो? जी, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैंने शेखुपुरा में ड्रामा देखा था, अपनी दोस्त को लेने गई थी, वहाँ पर ड्रामा देख के आई थी। उसके बाद मैंने हमरा हॉल में देखा है, वो भी अपनी दोस्तों के साथ गई हूँ, पायल चौधरी का। उसके बाद मैंने तमासील में देखा है, वो उनके अदाकारों के नाम नहीं याद। तो थिएटर में तो डांस भी होता है, तो आप डांस भी करेंगी फिर? बिल्कुल। उसकी रिहर्सल वगैरह कर रही हैं, या कौन सी एकेडमी ज्वाइन की है, कोई उस्ताद पकड़ा है, या अभी करनी है रिहर्सल? उस्ताद सर अज़हर साहब। वो आपको डांस की रिहर्सल करवाएंगे? जी, बिल्कुल। अच्छा। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। मैं 2016 से बस होस्टेस की जॉब कर रही हूँ। पहले मैंने जब स्टार्टिंग शुरू की थी, मैंने बिलाल ट्रैवल से शुरू की थी, रैबट से। लाहौर से सरगोदा की थी। उसके बाद मैंने 6 माह की है, उसके बाद मैं लाहौर से कराची चली गई थी, वड़ैच में ड्यूटी करके आई हूँ। उसके बाद मैंने वो छोड़ के मैंने फैसल मूवर में चली गई। इनके जो मेन ओनर हैं, वो सादकाबाद के हैं, लेकिन फैसल मूवर के साथ उनकी गाड़ियाँ अटैच है कमीशन पे, लेकिन है फैसल मूवर की गाड़ियाँ नहीं हमारी। और इसलिए मैंने आने का यहाँ पे सोचा है कि बाज़ दफ़ा सिंध के हालात इस तरह के हैं कि सिंध में आप रात को छोड़ के दिन को भी आप जाएँ, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, तो वैसे ही आजकल तो हालात इस तरह सैलाब की वजह से आए हैं, तो उनको कुछ नहीं नज़र आता। उन्होंने करने के लिए फायरिंग 2-3 हमारे हादसात हुए हैं। ड्राइवर को गोली लगी है, गार्ड को लगी है, होस्टेस को भी लगी है। उसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, होस्टेस की टाँग टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, जो मालिक है वो हमें इंश्योरेंस उनको मिलती ज़रूर है, गाड़ी न्यू, लेकिन वो हमले को कुछ नहीं देते। कल को टाँग टूट जाए, बाजू टूट जाए, माँ है, बाप है, बहन है, जब तक उनका कमा के देंगे, हम उनको अच्छे लगेंगे। अगर चारपाई पे बैठ जाएँगे तो सगा भाई जिसको कमा के जिनके लिए बाहर निकले थे, वो भी हमें बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अपने-अपने घरों के अपने-अपने साइडों पे भागेंगे। कितने बहन भाई हैं आप? हम मेरे 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, और भाई मुझसे छोटे हैं, और मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं, 2 मुझसे छोटी हैं। तो आप 2016 से बस होस्टेस के तौर पे काम कर रही हैं। तो अब आपको फिर इस फील्ड में कौन लेकर आया कि आपको बस होस्टेस की जॉब छोड़कर शोबिज़ जॉइन करनी चाहिए? इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें पैसे भी हैं, ग्लैमर भी है, पब्लिसिटी भी है। देखिए, एक औरत है, वो घर से बाहर निकलती है, किस लिए? पैसे के लिए निकलती है। अगर देखा जाए तो बस होस्टेस भी एज़ द मॉडल इस्तेमाल की जाती है। आप अगर जाते हैं तो कराची से फैसलाबाद गई थी, तो 10 से 12 लड़के थे, 3-4 गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने देखी हॉस्टेस तो देख के चले गए, उन्होंने टिकट्स नहीं ली। वहाँ पे टर्मिनल है, तो वहाँ फैसल मोड़ का उन्होंने नहीं ली टिकट, फिर चले गए हैं, फिर चले गए हैं।
जब मेरी गाड़ी में आए हैं, मैं गाड़ी में आई हूँ तो उन्होंने टिकट ली है, और मैं जब पीछे सर्विस करने के लिए गई हूँ और मैंने खुद अपने कानों से सुना, उन्होंने बोला ये गुज़ारा है। क्या? क्या जब पैसेंजर आते हैं, होस्टेस को सर से लेके पाँव तक देखता है, फिर वो टिकट परचेज़ करता है। तो वहाँ पे भी तो ऐसा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है ना। उसको कोई इज़्ज़त से तो नहीं वहाँ पे बिठाया जाता। हर बंदा एक जैसा भी नहीं होता। हर बंदा इज़्ज़त वाला भी होते हैं और दूसरे बेगैरत लोग भी होते हैं। ख़ासकर सिंध के इलाके में चले जाएँ, सक्खर के लोग जो हैं उनसे तो कभी तवक्को ही नहीं इज़्ज़त की करनी ना। इस तरह के बदतमीज़ लोग हैं। उससे अगले वाले एरिया के जो लोग हैं वो फिर भी बेस्ट है। तो आपने सोचा कि शोबिज़ में आना चाहिए। शोबिज़ में कौन लेकर आया? कैसी एंट्री हुई? कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई दोस्त थी, कोई जानने वाला था, जिसने राब्ता करवाया कि आपको थिएटर पर आना चाहिए? ढूँढते-ढूँढते तो खुदा भी मिल जाता, ये तो फिर थिएटर था। तो आपने सोचा कि शोबे तो यहाँ पे पहला ड्रामा कर रही हैं, रिहर्सल की कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है। ग्लैमरस की दुनिया है, रोशनियों की दुनिया है, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, ऐसी दुनिया है। तो कैसा लगता है कि बस होस्टेस के तौर पे आपको सुबह को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, इवनिंग में भी करनी पड़ती है, नाइट में भी करनी पड़ती है, जॉब होती है, तो इसमें तो सारा काम नाइट का है। तो किसी किस्म का दिमाग में बोझ, कोई प्रेशर, कोई कुछ कि पहली दफ़ा जब थिएटर पर जाऊँगी, परफ़ॉर्म करूँगी लोगों के सामने, तो कैसा लगेगा? क्या है, क्या है? 2016 से लेके तो मुझे लगता है कि मैं जब ड्यूटी करती हूँ, मैंने नाइट पे कभी सोई नहीं। देखिए, यहाँ से अगर आप निकलते हैं, इधर से लाहौर से निकलते हैं तो कराची का हमारा 15 घंटे 30 मिनट की अनाउंसमेंट करते हैं, 16 भी लग जाते हैं। अगर रास्ता बंद हो, जैसे सक्खर से आगे जीटी रोड है, 16 भी लग जाते हैं, 20 भी लग जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ही पहुँचते हैं तो हमें मुँह धोने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं होता, हम वापसी रिटर्न आते हैं। जैसे फ़ोक आ जाती है, फ़ोक के दिनों में तो हम लगता है कि हमें हफ़्ता-हफ़्ता घरों वाले यूनिफ़ॉर्म भी हमें गाड़ी में दे के जाते हैं, वहीं पे वॉशरूम में चेंज कर लो, रेस्ट एरिया में चेंज कर लो, हम लोग नहीं करते, ख़ासकर लॉन्ग रूट वाले। सादिया शहज़ादी जो है वो स्कूलिंग भी की, स्कूल भी गई, एजुकेशन हासिल की या फिर नहीं? बिल्कुल की है, मैंने प्राइमरी तक मैं स्कूल गई थी, उसके बाद मेरा शौक था मैं दरस निज़ामी करूँ। फिर मैंने दरस निज़ामी किया 4 साल। उसमें मैंने उसके दौरान मैंने 2 साल टीचिंग भी की है, ख़ासा, आमा और आलिया को मैंने पढ़ाया है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि जो मेरी उस्ताद थे बहुत अच्छी थी। मुझे याद है कि अपनी लाइफ़ में मेरी वालदा जब मुझे फ़र्स्ट मर्तबा जामिया में छोड़ने गई थी, मेरा शौक था वो नहीं जाने देते थे ना, और दूसरा मेरा शौक भी दुआबंदियों में था, वो सुन्नी थे। मुझे 50 रुपए ज़िद में दे के आए थे कि ये छोड़ दे कि ये काम नहीं करी। वो भी मैंने 50 बचा के अपनी वालदा को ला के दिए थे, ये अपने 50 ले लो, मुझसे नहीं चाहिए। कौन-सा गाना परफ़ॉर्म करेंगी? किस गाने पर डांस करेंगी? पहला ड्रामा है, प्रेशर है, साथ बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े-बड़े अदाकार हैं, तो प्रेशर होता है उस चीज़ का। किस गाने पे परफ़ॉर्म करने को तरजीह देंगी? कौन-सा पसंदीदा गाना है? मुझे तो ज़्यादा सैड सॉन्ग पसंद है। तो आप थिएटर पर सैड सॉन्ग लोगों को रुलाने के लिए आई हैं, हँसाने के लिए आई हैं, एन्जॉय करवाने के लिए आई हैं? कोई दुखी भी तो बैठा होता है ना। अच्छा। जिनकी महबूबा छोड़ के चली जाती है, उनको भी तो यह पुरानी यादें ताज़ा करवानी चाहिए ना। महबूबा छोड़ के चली जाती, बात आपने खुद छेड़ दी। शोबिस का, ग्लैमर की दुनिया का और स्कैंडल्स का चोली दामन का साथ है। साथ-साथ चलते हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क हर चीज़ चलता है। कभी किसी पे दिल आया या किसी ने आपको प्रपोज़ किया कि सादिया मुझे मोहब्बत हो गई है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैं मर जाऊँगा, जान दे दूँगा तुम्हारी खातिर। कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या फिर आपको कोई पसंद आया? बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल में डीएमएस था डॉक्टर सप्तान। मेरा वो सीनियर था, मैं उसके अंडर ड्यूटी करती थी नायब कासद की। और उसी ने मुझे अपने हाथों से टर्मिनेट किया था जब मैं रोड पे आई थी। उसने क्या कहा था? दिल आ गया आप में? दिल नहीं है मेरी, पहले नहीं थी, तकरीबन 7-8 माह तक गिफ्ट चीज़ भेजनी, ना लेनी, फिर सब सीनियर ने बोला रख लो कोई बात नहीं। फिर मसलन दोनों फैमिलियों को भी पता था, उनके घर वाले भी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते थे, मेरे भी। फिर उसने वो तो उधर रह गए, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 4 शादियों की इजाज़त मर्द को दी है, क्यों? उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। जब वो दूसरी साइड पे चला गया तो उसका मतलब है कि जब वो दूसरी साइड पे चला गया तो वो बजाए कि निकाह करके शादी के बाद भी यही काम करेगा, उसको साइड पे छोड़ दो। वो मेरा सीनियर था, मैं उसके ऑफ़िस में जाके हाथ उठाया था, एक 22वें 21वें ग्रेड का ऑफ़िसर बैठा हो, तो उसने उसी वक़्त 3 लेटर निकाले थे। लेकिन ये था मैं केस भी कर सकती थी, उस पे हो सकता था, लेकिन कभी नहीं किया। कभी आपका नहीं दिल आया?
सिनफे नाजुक का भी तो दिल आ सकता है ना लड़कियों को। सिनफे नाजुक अगर लड़के का दिल आ सकता है लड़की पे, 4 शादियों की इजाज़त है, तो लड़कियां भी तो 2-2 3-3 शादियां करती। कभी आपका वैसे दिल आया हो कि ये लड़का जो है वो मुझे अच्छा लगता है, ये सोबर है, ये एजुकेटेड है, ये इस तरह है, उस तरह? हो जाती है मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत तो होती ज़रूर है, लेकिन मोहब्बत और इश्क एक से होता है, प्यार हर इंसान से होता है। लेकिन एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ आपको तो प्यार कितने लोगों से हुआ और इश्क और मोहब्बत कितने लोगों से? एक से वो ही था और उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद चल रहा है या बस खत्म? ख़त्म। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਈ। पहले ड्रामे की कितनी पेमेंट मिल रही? बस गुज़ारा हो किन्ना? बस बताना नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं, हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ राज़ भी होते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं कि आपका पहला ड्रामा है सादिया शहजादी का, क्या पैगाम? आएँ और ड्रामा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करें। जी नाज़रीन, आपने सादिया शहज़ादी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने करियर के हवाले से भी बताया कि किस तरह से बस होस्टेस के तौर पर उन्होंने जॉब स्टार्ट की, फिर वो म्यू अस्पताल में गई और वहाँ पर भी जॉब करती रही, लेकिन वहाँ से कुछ वजूहात की बुनियाद पर उनको टर्मिनेट कर दिया गया और उन्होंने रास्ता इख्तियार किया शोबिज़ इंडस्ट्री का, जहाँ वो अब शालीमार थिएटर से अपने करियर का आगाज़ करने जा रही हैं। उम्मीद है हमारा आज का ये इंटरव्यू, आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।